देखिए ये जो लड़ाई है ये इन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। कंडक्ट ऑफ श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए राजा, श्री दयानिधि मारन, श्री अपरूपा पोदार, श्री परशुर बनर्जी, श्री ईटी मोहम्मद बशीर, श्री जी सेल्वम, श्री सी एन अन्नादुरै, श्री अजिरंजन चौधरी, डॉक्टर सुमति टी सुमति, श्री के नवस कनी, श्री के वीरस्वामी, एन के प्रेमचंद्रन, श्री सौगत राय, श्रीमती शताब्दी राय, श्री आसित कुमार माल, श्री कौशलेंद्र कुमार, श्री अंटो अंटोनी, श्री एस एस पळनी मणिक्कम, श्री तिरुवक्कसर, श्रीमती प्रतिमा मंडल, श्रीमती काकोलो घोष दस्तीदार, श्री के मुरलीधरन, श्री सुनील कुमार मंडल, श्री रामलिंगम, श्री सुरेश, श्री के सुरेश, श्री अमर सिंह, श्री राजा मोहन उन्नीथन, श्री गौरव गोगोई and Shri T.R. Balu in utter disregard to the House and the authority of the Chair, including the display of placards in the House, and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned members may also be suspended from the service of the House for the remainder session of the Rule 374-2. And sir, with your permission, I also move that Shri Jaikumar, Shri Abdul Khalik and Shri Vasant MP be suspended till the report of the Committee of the Privilege for creating the great disorder in the House. The behavior of the above said members may kindly be referred to the Privilege Committee and they need to be suspended till the committee gives its report. तो आपने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सुना। एक एक करके 33 सांसदों के नाम लिए गए, जिसमें अधीर रंजन चौधरी का नाम है, जिसमें गौरव गोगोई का नाम है, जिसमें कल्याण बनर्जी का नाम है, राजा मोहन का नाम है, टी.आर. बल्लू का नाम है, ए राजा का नाम है। यानी बड़े बड़े सांसद जो हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब जो निलंबित हुए सांसद हैं उनके भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। MPs have been suspended, leader of the party, leader of deputy leader from big parties like Congress, DMK. For almost 40, for more than 40 MPs are on suspension. देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है, और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर और जनता के अधिकारों पर। वो मूल अधिकार जो सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोंगने का काम भाजपा कर रही है। तो किस तरीके से चलेगी संसद पे? 40 से ज्यादा संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता आए हैं। सदन को भंग करने के, पार्लियामेंट प्रक्रिया को भंग करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने के उद्देश्य से आए हैं। सदन चलाने की मंशा उनकी नहीं है, सदन नष्ट करने की उद्देश्य और मंशा से वो आज सत्ता में आए हैं। तो आपने सुना गौरव गोगोई को, जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल पार्लियामेंट में बुलडोजर चलाया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है, विपक्ष की एक एक आवाज को दबाया जा रहा है। ये इसलिए कि गृह मंत्री की नाकामी सामने ना आ जाए, गृह मंत्रालय की नाकामी सामने ना आ जाए, इसलिए विपक्ष के सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा है। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब ये बातें विपक्षी सांसदों की तरफ से एक बार फिर दोहराई जाने लगी हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब चाहता है, गृह मंत्री को सदन में बुलवाना चाहता है। हालांकि लोकसभा स्पीकर आज कार्रवाई शुरू होते ही ये जानकारी सांसदों को दे रहे थे कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और पूरी जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की तरफ से ली गई थी इस सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा में हुई चूक को लेकर। लगातार विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, सवाल पूछते रहे, और शीतकालीन सत्र में अब तक 47 सांसदों के निलंबन का मामला सामने आ चुका है। और आज भर में
33 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं, गौरव गोगोई शामिल हैं, कल्याण बनर्जी, ए राजा, के दुरीस्वामी, सौगत रॉय, शताब्दी राय, कौशलेंद्र कुमार, मणि कुमार, डी.के. सुरेश, टी.आर. बालू, ये तमाम नाम हैं जिनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बार फिर से विपक्ष आरोप लगा रहा है मौजूदा सरकार पर कि मौजूदा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। गौरव गोगोई को आपने सुना, जो बड़ी बात कह रहे हैं पार्लियामेंट में बुलडोजर चलाया जा रहा है, पार्लियामेंट में जनता की आवाज को उठाने वाले लोगों को निलंबित किया जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस सांसद जिनको निलंबित किया गया है, सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। बहुत गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो तो अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि सबको सस्पेंड कर दिया गया है, सदन के अंदर विपक्ष के नेता नहीं बचे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आज 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इससे पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में जो संख्या है वो 47 की हो गई है, यानी अभी तक 47 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनके नेताओं को, गृह मंत्री पर निशाना था कि इनके नेताओं को टीवी पर बोलना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन सदन में आकर विपक्षी सांसदों का जवाब देना इन्हें आसान नहीं लगता है। बहुमत के बाहुबली का डंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप अधीर रंजन चौधरी लगा रहे थे। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि 2024 इलेक्शन अगर जीत गए तो एक पार्टी की हुकूमत हो जाएगी। ये तो उसके पहले ही कर दी है इन्होंने। वो पूरा विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं राज्यसभा लोकसभा से। पिछले दिनों 15 राज्यसभा से सस्पेंड किए, आज 31 लोकसभा से, और लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए ही नहीं इनको। तो इस तरह से एक पार्टी हुकूमत हो गई है और ये 2024 में एक पार्टी की हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं और उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष का कोई सांसद बोल नहीं पा रहा है। अगर किसी तरीके से ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स से बचबुचा गया और संसद में पहुंच गया, वहां आवाज़ उठाई, तो वहां भी सस्पेंड किया जा रहा है। इस दौर से भारत गुजर रहा है और जनतंत्र खत्म है। अधिक सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। इस कार्रवाई पर आपकी क्या? मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का, बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं। क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे हैं, इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पे गिरिराज सिंह और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो जल्द ही क्लियर हो जाएगी, कि इसमें कौन-कौन शामिल था और क्या-क्या। भाई, प्रधानमंत्री अखबार में बोल रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, आपने जिनका भी नाम लिया वो आपसे बात कर रहे हैं। सदन में कौन बोल रहा है सरकार का नुमाइंदा? इस बात की बात बताइए। अगर ब्रीच हुआ है तो उसके बारे में वक्तव्य दें, अगर नहीं हुआ है इतना सीरियस ब्रीच तो यूएपीए क्यों लगाया? असलियत यह है कि जो मेरे नेता ने कहा है, ट्रिगर ब्रीच का देश में बढ़ती हुई अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता है, उस पर बात करने से सरकार क्यों बच रही है?
तो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अब विपक्षी नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र से देश को चलने नहीं देना चाहती है। जिस वक्त सदन के अंदर ये हंगामा शुरू हुआ, जिस वक्त विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया और एक के बाद एक विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई शुरू हुई, 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय अध्यक्ष जी, ये हंगामा शुरू हुआ जैसे ही लोकसभा स्पीकर अपनी चेयर पर आए, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया, नारेबाजी की गई और विपक्ष की मांग ये है कि गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि संसद की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो गई। एक के बाद एक 47 सांसदों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे 47 सांसदों के सस्पेंशन पर इंडिया अलायंस की बैठक कब होने जा रही है और क्या एकजुट होगा इंडिया अलायंस।